नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल और मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आपका हमारा हरियाणा संवाद बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत गुरुग्राम के बगिया परिसर की स्थापना वर्षगांठ कार्यक्रम से करेंगे। तो वहीं जहां राज्यपाल असीम कुमार घोष ने बगिया परिसर की स्थापना वर्षगांठ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सामाजिक संगठनों की भूमिका की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकजुटता, सहयोग और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने परिसर को अपने कोष से 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे और उन्होंने राज्यपाल की पहल की प्रशंसा भी की। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में राज्य स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, अस्पतालों में सुविधाओं और आम जनता को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और मरीजों को समय पर इलाज मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को बेहतर, सुलभ और स्वास्थ्य सेवाएं मिले। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं की सोच में बड़ा बदलाव आया है, जिससे राष्ट्र निर्माण को गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया का सबसे युवा देश बनाया। इस दौरान यमुनानगर के युवा प्रथम बराड़ की ग्रीन और क्लीन भारत की सोच की भी सराहना की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और भविष्य के निर्माण में उनकी भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। मन की बात कार्यक्रम के साथ देश के लोगों के साथ जुड़ते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रेरक बातें आदरणीय मोदी जी देश के लोगों से शेयर करते हैं, जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में समाज, देश के लिए योगदान दिया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने जो अच्छे काम किए हैं, जो एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने आने चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में वो सभी कार्यक्रम, वो सभी विषय आदरणीय मोदी जी देश के लोगों के साथ शेयर करते हैं। इससे एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया जोश वो मिलता है। एकता की भावना भी इसमें नज़र आती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी देश के लोगों को अवगत कराया है और उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे समय के अंदर एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें अफवाहों में या कोई झूठ फैलाने में, कोई काम करता है उस झूठ में और अफवाहों में नहीं आना चाहिए। हमें मिलकर के ऐसी आपदाओं का सामना करना चाहिए। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने, क्योंकि जब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के इस आपदा के कारण रेट बढ़े हैं, ये कोई आपदा यहाँ की नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़े हैं, यहाँ पर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम करके उसको स्थिर रखने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और मोदी जी, क्योंकि चाहे कोरोना काल था, उस कोरोना काल में भी देश के लोगों के साथ खड़े हुए नजर आए। जब कोई वैक्सीन, दवाई भी नहीं थी, उस समय में आदरणीय मोदी जी ने देश के लोगों के साथ खड़े होकर के उस महामारी से बाहर निकालने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने अगर विश्व के किसी देश में कोई आपदा आई है, वहाँ से भारतीयों को भी सुरक्षित देश में लाने का काम किया है और इस आपदा से भी हम मिलकर के जरूर निकलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा विश्वास है। हम सब एकजुट रह करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी
जो बात बोलते हैं उसके ऊपर हमें ध्यान करके आगे बढ़ना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि जल ही जीवन है, उसके ऊपर भी चाहे अमृत सरोवर के माध्यम से बात की हो, और एक राज्य में, एक गांव में राज्य के जिस प्रकार से पानी की वहाँ दिक्कत थी, वहाँ के लोगों ने बरसात के पानी को एकत्र किया, उसके बारे में बताया और दिखाया भी। उससे ये पूरे देश में प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार का अनूठा उदाहरण ये लोग अपनाते हैं और उसका लाभ मिलता है। और लोगों ने पानी को एकत्र करने के लिए एक गांव का और उदाहरण दिया है, क्षेत्र का उदाहरण दिया है कि वहाँ के किसानों ने पानी का संचय करके रिचार्ज करने का काम भी और अपनी फसल का लाभ लेने का काम भी उसके माध्यम से किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवरों को वो सुदृढ़ और उनकी सफाई व्यवस्था करके बरसात के पानी को रोक करके आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पानी को सुरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, आपदा के समय विपक्ष राजनीति कर रहा है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले का उद्देश्य देश हित में है और संकट की घड़ी में सभी को एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि आपदा प्रबंधन में सहयोग दे और जनता के हित में काम करे। रैली ये उस विश्वास का प्रतीक है जो आपने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आपने जताया है। साथियों, आपने विकास की राजनीति को चुना है, आपने ईमानदारी को चुना है, आपने पारदर्शिता को चुना है और आपने उस नेतृत्व को चुना है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए समर्पित है। साथियों, ये जनादेश ये इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा अब दशकों से चले आ रहे क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद की राजनीति को पीछे छोड़ करके आज विकास और राष्ट्रवाद के पथ पर 3 गुना गति से साथियों आगे बढ़ चुका है। साथियों, आज हरियाणा विकास के नए आयाम छू रहा है। इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये दूरदर्शी उनका नेतृत्व है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई दिशा दी है, एक नई ऊर्जा दी है। साथियों, एक नया आत्मविश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। साथियों, उनके कुशल नेतृत्व में भारत आज विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, आज मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जब विश्व के ऊपर आपदा आ रही है, जो साथियों खाड़ी के अंदर युद्ध चल रहा है। तो वहीं पंजाब के कुराली में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी जवाब दो, पंजाब आज हर भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रहा है। कांग्रेस और आप ने पंजाब को सिर्फ भ्रष्टाचार और झूठे वादे दिए। सीएम सैनी ने आरोप लगाया कि राज्य में जनता की अपेक्षाओं के विपरीत दोनों पार्टियों ने विकास के बजाय घोटाले और धोखाधड़ी को बढ़ावा दिया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भविष्य में सचेत होकर निर्णय लें। कुछ मैं सवाल यही जे हैं कि जिन्हां दा जवाब चीमा जी जे अते भगवंत मान जी ने ये देना ही होएगा। ये पंजाब की जनता अज उन्होंने पूछ रही है। साथियों, इस जनगणना दे 150 करोड़ रुपए कित्थे हन? इन्होंने जो केंद्र ने इन्होंने देने का काम किया सी। 150 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने
ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि 2026 ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਕਦੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕभी ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਲਈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਥੀਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ टीवी ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ रुपए ਦਾ ਰਾਜਸਵ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਓ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, जो अज इस राज्य ने राज्य के नाम ते पंजाब विच सिर्फ अवैध खनन, साथियों अवैध खनन ते अति नाली आई तबाही बाढ़ दे, जो बाढ़ यहाँ दे पंजाब दे विच आई है, उसदे विच साडे किसान दा जो फसल उसकी खराब हुई है, उसका की बनया है, मैं इन्होंने अज पूछना चाहना है। साथियों, इन्होंने केंद्र सरकार पंजाब का विकास चाहती है। मैं आप लोगों के बीच आज ये गल कहने के लिए आया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो चाहते हैं कि पंजाब का विकास एक गति के नाल हो। अमृतसर दे विच जो प्रधानमंत्री एकता माल दे लई 160 करोड़ रुपया भेजे गए सी, पर इत्थे दी सरकार ने आज तक 1 इंच भी जमीन दी वो तय नहीं की है। नंगल नो इको टूरिज्म बनाने दे 10 करोड़ रुपया ये किथे गए सी। फगवाड़ा पहाली बाईपास जिथे झलकिया विच अज भी गुब हनेरा है, जदों कि 115 करोड़ रुपए स्ट्रीट लाइट के नाम से कागजां दे विच इन्हां ने खर्च करने का काम किया है। साथियों, धरातल ते कोई काम नहीं किया। जिहड़ा पैसा पंजाब दा ये लुट्टण का काम कर रहे हैं, ये केजरीवाल उस पैसे नूं साथियों वो यहाँ ते खिंचण का काम कर रहा है और उसनों कहीं और थावां ते खर्च करने का काम कर रहा है। पहला कांग्रेस नूं मौका दिता है। साथियों, मैं तुहानूं ये गल पूछना चाहुंदा है कि तुसी की मिलिया जदों इत्थे कांग्रेस की सरकार सी। मैं दसदा हाँ कि तुहानूं पंजाब नूं कांग्रेस की सरकार दे विच जो मिलिया वो भ्रष्टाचार मिलिया, परिवारवाद मिलिया। साथियों, आपसी कलेश अति विकास का ठहराव पंजाब नूं कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया है। फिर तुसी साथियों, पंजाब ने आम आदमी पार्टी नूं मौका दिता है। उन्होंने बड़े बड़े वायदे पंजाब के लोगों के नाल कीते सी, पर अज पंजाब दा हर वर्ग ये पूछ रहा है कि आप दे वायदे किथे गए ने? जे वादे आपने कीते सी, वो बदलाव, वो जिद्दी गल्लां कीतियां गई ने, वो गल्लां किथे गई ने? आम आदमी पार्टी खुद नूं ईमानदार दा ये प्रतीक दसदी है। ये कहंदे हैं मंच ते खड़े होकर के, ये केजरीवाल भी बोलता है कि साडी पार्टी ये कट्टर ईमानदार है, साडे नेता वो कट्टर ईमानदार है। साथियों, मैं पूछना चाहता है, ये आम आदमी पार्टी दे किन्ने विधायक, किन्ने मंत्री अज जेलों दे विच गए ने, उन्हां दे उपर की आरोप लगे ने तुसी जानदे आ। साथियों, दिल्ली दे विच भी ये आम आदमी पार्टी दी सरकार, जिहड़ा केजरीवाल ये मंचा ते बोलदा सी कि असीं ईमानदार हाँ, वो तिहाड़ जेल दे विच उसनूं जाने दा इस भ्रष्टाचार दे विच मौका मिलिया है। साथियों, उहदे सरकार दे मंत्री, जिहड़े मंत्री ने उहदा उप मुख्यमंत्री, उहदे मंत्री और भ्रष्टाचार दे विच साथियों जेल विच घुम्मण नूं वो गए ने। तो वहीं नारा गांव की भांजी स्वाति आर्य ने यूपीएससी परीक्षा में 366वीं रैंक हासिल कर सफलता पाई। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के चलते सोमवार को ग्रामीणों ने दादी सती प्रांगण में उनका जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों और महिलाओं ने भांजी को पगड़ी पहनाकर और फूल मालाओं से सम्मानित किया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार भी पहुंचे। उन्होंने स्वाति आर्य को बधाई और आशीर्वाद दिया और उज्जवल भविष्य की कामना भी की।
तो वहीं शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सफाई दरोगाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी बांटी गई। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि स्कूटी से सफाई दरोगा अब ज्यादा निगरानी रख पाएंगे और काम की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। मंत्री ने कहा कि शहर को साफ रखने में सफाई कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें ये सुविधा प्रदान की गई। उन्होंने ये भी बताया कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी होने पर तुरंत समाधान किया जाएगा। यहाँ पे जितने भी सफाई दरोगा है नगर निगम के अंदर उनको स्कूटी वितरण दी गई कि उनकी एफिशिएंसी एनहांस हो सके, वो ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगा सके, अपने क्षेत्र के अंदर देख सके कि सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है या नहीं है। तो उनको आज हेलमेट और स्कूटी देने का काम किया गया है। तो आज नगर निगम फरीदाबाद ने दिया, तो आज उसका विधिवत उनको वितरण दिया। अभी फर्स्ट फेज में 30 दी गई है। जितने भी सफाई दरोगा जिनकी जरूरत है उनको सबको दे दिया। हरियाणा में इस तरह का लागू होगा? अभी फरीदाबाद नगर निगम ने शुरू किया, इसको एवेल्युएट करेंगे, इसकी वैल्यूएशन की भी क्या इफेक्ट आता है, कितना इफेक्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। जो सफाइयों में दिक्कत रहती थी, क्या अब उसमें कुछ जो है वो कहीं चीज अच्छी मिल रही है? भैया ये तो मैंने कहा ना, पहला प्रयोग है। अब तुम इसके रिजल्ट भी अभी पूछने लगे, जब आएगा पता लग जाएगा। तो ऑब्वियसली ये तो तुम भी समझ रहे हो ना, हमने तो उनकी एफिशिएंसी एनहांस करने की बात कही है और मुझे लगता है कि इसका अच्छा प्रभाव। इलेक्ट्रिक स्कूटी है, कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी सेफ्टी करेगी और इकोनॉमी भी जो है उसके अंदर भी पैसे की बचत भी। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर के बड़ी विडंबना है। काफी समय बीत गया, कई बार खींचातानी। ये तो पार्षदों का अधिकार क्षेत्र है। तो मुझे तो कोई नहीं पता कि कहाँ क्या बात है। इनका आपस का अधिकार क्षेत्र है, जो डिसाइड करेंगे आप सब मानेंगे। इस बार एक सवाल तो वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अंबाला से अयोध्या के लिए विशेष तीर्थ यात्रा रवाना हुई। बुजुर्ग श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी, उत्साह और संतोष नजर आया। यात्रियों ने रामलला के दर्शन का सपना पूरा होने पर हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया। बेहतर व्यवस्थाओं, सुरक्षा और सुविधाओं के साथ ये यात्रा केवल सफर नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का अनुभव बन रही है। यात्रा के दौरान प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा। खबर रोहतक से है, जहां कोटक महिंद्रा बैंक की एक शाखा को सील कर दिया गया है, जहां मामला पंचकुला नगर निगम की करीब 160 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़ा है। आरोप है कि इस राशि का इस्तेमाल बैंक द्वारा लोन देने के लिए किया गया। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। इसी बीच पंचकुला में भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांचों के बाहर पुलिस तैनात है। बैंक कर्मचारियों को शाखा खोलने की अनुमति नहीं दी गई है और वे बैंकों के बाहर खड़े रहे। जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस की जांच में दोनों ही बैंकों में कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहे थे। ये कार्यवाही बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े मामले में हुई, जिसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की निगरानी भी बढ़ा दी और जांच जारी है। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बीजेपी सरकार द्वारा पीएनजी पाइपलाइन कंपनियों के लिए लीज रेंट में भारी कटौती की कड़ी निंदा की। सरकार ने पहले 3 लाख प्रति किलोमीटर प्रति वर्ष का लीज रेंट घटाकर मात्र 1000 रुपए एक मुश्त करने की घोषणा की, जिसे डॉक्टर गुप्ता ने 99% से अधिक की कटौती बताया। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि सैनी सरकार इस फैसले से राज्य के राजस्व को अरबों रुपए प्रति वर्ष का नुकसान पहुंचा रही है और निजी कंपनियों खासकर अडानी गैस और आईजीएल की तिजोरी भर रही है। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या आम जनता को इस छूट से कोई फायदा होगा और ये लाभ केवल कुछ विशेष कंपनियों के लिए क्यों दिया जा रहा है। खबर पानीपत से, जहां महादेव कॉलोनी में बच्चा चोरी के शक में एक संदिग्ध महिला को पकड़ने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने महिला को उस समय दबोच लिया जब वह एक बच्ची को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रही थी। बच्ची के अनुसार महिला ने उसे चीज दिलाने का लालच देकर पास बुलाया और साथ
चलने को कहा। जब बच्ची ने मना किया तो महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कॉलोनी से बाहर ले जाने लगी। शोर मचने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और महिला को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान महिला के पास से संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद हुई हैं, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पे कि एक लेडीज है वो बच्चे उठा रही है, बच्चे उठाने वाली है, ठीक है, तो वो हमने ले ली है, थाने में ले जाएंगे, किला थाने में जो पूछताछ होगी वो कर लेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे। जैसे सर यहाँ पर कुछ सामान भी मिला है इससे? नहीं, सामान अभी तक कुछ नहीं मिला है। कुछ ये महिला बता पा रही है, कुछ नाम पता कहाँ से है? अभी वहाँ थाने में ले जाएंगे, उससे बाद पता करेंगे। कानपुर की बता रही है, अब पूरी डिटेल वहाँ बताएंगे। खबर रोहतक से है, जहां कलौर पुलिस थाना क्षेत्र में एक दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई। सब इंस्पेक्टर कुलदीप ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कुलदीप ERV 500 आपको बता दें 94 पर तैनात और EASI पद पर कार्यरत थे। वह झज्जर जिले के डीघल गांव में रहने वाले थे और फिलहाल रोहतक में कमला नगर इज्जत चुंगी क्षेत्र में रह रहे थे। जानकारी के अनुसार सोमवार को वह थाना परिसर में खाना खाने आए थे और नीचे एक किनारे जाकर खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गई। घायल अवस्था में उन्हें रोहतक के PGI अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई। तो वहीं अटेली मंडी मार्केट में एक महिला की खोई हुई सोने की चेन को स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ढूंढकर वापस कर दिया। जानकारी के अनुसार राजेश कुमारी अपने पति के साथ कपड़े खरीदने आई थी। गाड़ी से उतरते समय उसकी सोने की चेन गिर गई। राजेश कुमारी ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी सज्जन सिंह ने टीम को मौके पर रवाना किया। पुलिस ने मार्केट में लगे CCTV कैमरों की जांच की। फुटेज में कुछ स्थानीय बच्चे जमीन से चैन उठाते हुए दिखाई दिए। बच्चों की पहचान कर पुलिस ने चैन बरामद कर राजेश कुमारी को सुरक्षित लौटाया। इस सराहनीय कार्य से क्षेत्र में पुलिस की तत्परता और जिम्मेदारी का सकारात्मक संदेश गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए RN TV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।